अटल पेंशन योजना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। सबसे पहले हम लोग बता दें कि अटल पेंशन योजना जो भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को पूरे भारत में लागू किया गया और यह योजना मुख्यतः गरीब, असंगठित और जो वंचित परिवार हैं उस तरह के लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से इस योजना की शुरुआत की गई। बहुत सारे ऐसे असंगठित लोग हैं जो डेली बेसिस का काम करते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं और वैसे लोगों के लिए ये योजना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इस में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लोग युवा अवस्था में काम तो कर पाते हैं लेकिन जब उनका वृद्धावस्था आता है तो वो काम नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में यह योजना का उनको बहुत ही लाभ मिल पा रहा है और मिल रहा है, जिससे कि 60 वर्ष के बाद अगर काम नहीं कर पा रहे तो एक छोटा राशि जो सरकार के द्वारा सहयोग या कंट्रीब्यूशन के रूप में जो आपने जमा किया है उसके माध्यम से आपको मिल पा रहा है। हम लोग छोटे छोटे बात को साथ में बताते हुए चले। सबसे पहले कि इसको आप कैसे खोल सकते हैं, तो कहीं भी हम लोग बचत बैंक खाता में हम लोग खोल सकते हैं या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। कितनी जगह खोल सकते हैं? सिर्फ एक जगह खोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ही अकाउंट को खुलवा सकता है। क्या इनकम टैक्स में इसमें किसी भी प्रकार का छूट मिलेगा? जी बिल्कुल, 80 CCD के तहत आपको इसमें छूट मिलता है। पात्रताएं मतलब कौन खोल सकता है? 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच के लोग कोई भी खोल सकते हैं। मतलब 20 साल उनका कंट्रीब्यूशन जमा होना चाहिए। मतलब कि कोई भी व्यक्ति 18 साल से खोल सकता है या 40 साल तक मैक्सिमम जो है वो इस योजना को खोल सकता है। क्या इस योजना को खोलने के बाद हम बंद कर सकते हैं? जी, आप इस योजना को खोलने के बाद आप बंद भी कर सकते हैं, बशर्ते जो कटौती और जो रिबेट जो वहाँ पर आपका कटौती मतलब किया गया है उसको काट कर आपको दिया जाएगा। योजना के बीच में डेथ हो जाने पर क्या होगा? अगर किसी भी व्यक्ति का योजना के बीच में डेथ हो जाता है तो 45 वर्ष से कम उम्र में अगर किसी का डेथ होता है तो 75,000 रुपये का 75,000 का आर्थिक सहायता उनको दिया जाएगा। और 45 से प्लस मतलब 45 साल के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है तो 25,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा उसके जमा पूंजी के अलावा। ये जमा पूंजी से हटकर हम लोग बात बोल रहे हैं, चूँकि आपने बचत खाता में पैसा जमा किया है उससे हट करके ये बात हम कर रहे हैं कि ये सर आपको योजना के तहत ये आपको लाभ दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा। अगर किसी का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो उसमें आपको 1 लाख रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाता है। हम लोग पेंशन कितनी तरह का खोल पा रहे हैं? 1,000 रुपये का, 2,000 रुपये का, 3,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। मतलब 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक हम लोग पेंशन का लाभ ले सकते हैं। मतलब इस योजना में आपको लेने के लिए 1 से लेकर 5,000 रुपये तक का हम लोग जो है योजना खुलवा सकते हैं। कहाँ खुलवा सकते हैं? कोई भी बचत बैंक में, जैसे हम लोग बताया कि किसी भी बचत बैंक में खुलवा सकते हैं। और इसका भुगतान कैसे करेंगे? महीना मासिक रूप में कर सकते हैं, त्रैमासिक हर 3 महीना में आप भुगतान कर सकते हैं, 6 माही हर 6 महीना में भुगतान कर सकते हैं। तो जब भी आप योजना को प्लान ले रहे हैं तो इस तीनों में जो भी प्लान आप सेलेक्ट करते हैं कि हम हर महीना में जमा करेंगे, 3 महीना में जमा करेंगे, 6 महीना में जमा करेंगे, इसका सिलेक्शन मतलब 3 तरह की योजना का सिलेक्शन आपको करना है। बैंक में ऑटो डेबिट की सुविधा होती है। अगर आप चाहें कि हम ऑटो डेबिट कर दें, जैसे हम महीना का प्लान ले रहे हैं और ऑटो डेबिट कर दे रहे हैं कि हर महीना खुद ब खुद मेरा पैसा कट जाना चाहिए, तो वो खुद ब खुद हर महीना आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। या अगर आप 3 महीने के लिए ले रहे हैं तो हर 3 महीना में आपका वो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अगर मेरे डेथ हो जाता है तो क्या होगा? अगर पेंशन वाले किसी भी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे पेंशन से पहले 45 साल और 45 साल आगे पीछे हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अगर पेंशन किसी व्यक्ति को मिला और अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसकी जो को पार्टनर है उनको वो पेंशन का लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। 50% का आपको सहयोग इस योजना में आपको लाभ मिलेगा। मान लेते हैं अगर हस्बैंड को 5,000 रुपये मिल रहा था तो वाइफ को 2,500 रुपये मिलेगा। अगर पति पत्नी दोनों का मृत्यु हो जाता है तो नॉमिनी को उसका लाभ मिलेगा, माइनर बच्चे को उसका लाभ मिलेगा। एक सवाल आता है कि क्या किसी तरह का बढ़ोतरी होगा? चूँकि सरकार में तो पेंशन में बढ़ोतरी होती है। देखिए, बढ़ोतरी के लिए एक शर्त है कि आप जब 60 साल से आपका पेंशन शुरू होगा तो 60 साल से 80 साल तक तो कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया जाएगा, लेकिन 80 साल के जैसे ही आप हो जाएंगे तो 20% आपको बढ़ोतरी के रूप में दी जाएगी। उसी तरह से आप जैसे ही 85 वर्ष के होंगे तो आपको 30% की बढ़ोतरी दी जाएगी। आप 90 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको 40% की बढ़ोतरी दी जाएगी। और अगर आप 95 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको
50% की बढ़ोतरी दी जाएगी। और अगर 100 वर्ष हो जाते हैं तो आपको पूरा 100% की बढ़ोतरी दी जाएगी। मतलब अगर आपको 5,000 रुपये मिल रहा था और आप 100 साल के हो गए हैं तो आपको 5,000 रुपये की जगह 100% बढ़ोतरी के साथ आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि अगर हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो हमको समझना बहुत आसान होगा। एकदम साधारण सा फॉर्मूला है, 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक। 42 से 210 रुपये तक का योजना के बारे में हम लोग सुनते हैं कि 42 रुपये में 1,000 रुपये का पेंशन और 210 रुपये में 5 लाख रुपये का पेंशन। वो कैसे है? कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष की आयु में, मतलब 42 साल अभी उसको पैसा जमा करना है, तो 18 वर्ष की आयु में अगर कोई पेंशन प्लान लेता है 1,000 रुपये का, तो उसको 42 रुपये का भुगतान करना है। अब अगर 2,000 का करना है, बहुत सिंपली कैलकुलेशन है, अगर वो 2,000 का लेना चलता है तो 42,000 का दोगुना कर देंगे हम लोग। चूँकि 1,000 को जैसे हम लोग दोगुना किए, 42 को भी दोगुना कर देंगे। मतलब अब हमको भुगतान करना पड़ रहा है 84 रुपये का। उसी तरह से 3,000 रुपये का लेंगे तो हम क्या करेंगे, 42 को 3 से गुना कर देंगे, मतलब 126 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। अगर 4,000 का लेंगे तो 42 को 4 से गुना कर दे रहे हैं हम लोग। और उसी तरह से अगर हम लोग 5,000 का लेंगे तो 42 से 5,000 रुपये को 5 को हम लोग गुना कर देंगे, वो हम लोग आ जाएगा 210 रुपया। अब इस फार्मूला में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम 42 रुपीज़ में 42 रुपये में 1,000 रुपये का लिए थे और उसको हम डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम्स कर रहे थे, फार्मूला आसानी से समझ में आ गया था। अब कोई बोलता है कि नहीं मेरा तो अब 19 साल हो गया, अब हम क्या करें, तो 4 रुपये और उसमें जुड़ जाएगा, जैसे 46 अब हो जाएगा। मतलब अब 46 रुपये का भुगतान आपको करना है। उसी तरह से 2,000 रुपये के लिए आपको 92 रुपीज़ का भुगतान करना है। फिर 46 को 3 से गुना करना है, फिर 46 को 4 से गुना करना है, फिर 46 को 5 से गुना करना है। मतलब अब साल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इधर अमाउंट बढ़ता जाएगा। मतलब अब अगर 20 साल आपके आप हो गए तो 42 में हम लोग पहले 4 रुपये जोड़े थे, अब 4 रुपये और जोड़ेंगे। मतलब अब हम लोग को 50 रुपये का भुगतान करना होगा। फिर 50 को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। मतलब ये फार्मूला हम 42 रुपये से शुरू करते हैं, तो 42 को हम टाइम्स के साथ गुना कर दे रहे हैं और ईयर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उसमें 4 जो है 4 रुपये हम जोड़ते चले जा रहे हैं। मतलब अगर 18 की जगह 28 साल पे अगर हम योजना की शुरुआत करें तो 42 रुपये और 40 रुपये, मतलब 84 रुपये में हमको इस योजना की शुरुआत होगी। और उसी तरह से 84 को 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे। तो यही इसका चार्ट है। इसी चार्ट के माध्यम से हम लोग भुगतान करते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि सर हम भुगतान तो कर रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं, क्योंकि इसके लिए पैसे के साथ साथ आपको उम्र को भी समझना जरूरी है। मान लेते हैं कि कोई 28 साल का है, वो 84 रुपये दे रहा है, और कोई 18 साल का है, वो भी 84 रुपये दे रहा है। इसका मतलब 18 साल व्यक्ति जो था उसका 2,000 का पेंशन चल रहा है और 28 साल जो व्यक्ति था उसका 1,000 का पेंशन चल रहा है। मतलब अमाउंट से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना का पेंशन योजना चल रहा है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका किसी भी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।